हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा एल्गोरिथम और रोल ऑफ एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या होता है? अभी आप बीएससी में सीएस या आईटी आप कर रहे हो तो ये एल्गोरिथम आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एक स्टार्टिंग स्टेप्स के लिए। तो ये इस चैनल पे मैं आपको सब बताऊंगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, डेटा साइंस के रिगार्डिंग, डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगा। अभी मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके तो सबसे पहले एल्गोरिदम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एल्गोरिदम क्या होता है? कभी भी कोई इनपुट हम लेते हैं, कोई भी इनपुट आप यूज़ करते हो, उसके पास एक रिलेशन होता है जो किसके पास जाता है? वो एल्गोरिदम के पास जाता है। उसके बाद ही ये आउटपुट होता है। तो ये एल्गोरिदम जो चीज़ है, इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ने वाले कि एल्गोरिदम करता क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो एल्गोरिदम होता है वो सेट ऑफ रूल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ओके तो ये सेट ऑफ रूल्स किस तरह आप एग्जाम में लिख सकते हो उसका एक्चुअल डेफिनेशन भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ओके तो एल्गोरिदम इज़ अ प्रोसीजर यूज फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इतना याद रखना है कि जो एल्गोरिथम जो होता है वो क्या करता है? प्रोसेस करता है और सॉल्व करता है हमारे प्रॉब्लम को। मतलब उसने इनपुट ले लिया, इनपुट लेके वो तय करेगा कि इसको मुझे किस वे में सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो उसके सब प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करेगा। ओके और उसके लिए हम लोग इन फ्यूचर बहुत सारे मर्ज शॉर्ट पढ़ेंगे, क्विक शॉर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद की बात होती है। तो पहले हम एल्गोरिथम देखते थे। एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिदम इज अ प्रोसीजर। ये एक तरह का प्रोसीजर है। ओके किस चीज़ का क्यों यूज़ करते हैं? प्रोसीजर यूज फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। और ये क्या परफॉर्म करता है? और परफॉर्म करता है परफॉर्मिंग अ कंप्यूटिंग एल्गोरिदम एक्ट एन एग्जैक्ट लिस्ट। अभी यहाँ देखो, ये एक पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे, एल्गोरिदम क्या करता है? एल्गोरिदम एक्ट एज एन एग्जैक्ट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या मुझे करना है उसके सबके इंस्ट्रक्शन वो क्रिएट करेगा, यहाँ पर एल्गोरिदम से तय करेगा। दैट कंडक्ट स्पेसिफिक एक्शन, स्पेसिफाइड एक्शन। और कैसे करेगा वो? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हार्डवेयर। और किसके साथ ये कंपैरिजन करेगा? ये हार्डवेयर के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ। ओके आपको यहाँ तक इतना तो समझ में आऊँगा एल्गोरिथम क्या करता है। एक एल्गोरिथम सिर्फ एक प्रोसीजर है जो हमारा इनपुट को सॉल्व करता है और एक बेहतर आउटपुट देने की कोशिश करता है। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, परफॉर्मिंग अ कंप्यूटर एंड एल्गोरिथम एग्जैक्ट लिस्ट इंस्ट्रक्शन। जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे उसको स्पेसिफाई एक्शन स्टेप बाय स्टेप करके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तक पहुँचाता है। ओके इसके ऊपर एक ग्राफ भी है, एक डायग्राम भी है, मैं आपको बता दूंगा। और एग्जाम में आएगा तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और एक डायग्राम बना देना कि ये एक इनपुट, उसके बाद हमारा यहाँ जाके एक सेट ऑफ ऑपरेशन, मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ ऑपरेशन, सेट ऑफ ऑपरेशन, उसके बाद ही यहाँ पर आउटपुट हमारा जनरेट होता है। तो ये जो चीज़ है हमारी, एक्चुअली में ये हमारा एल्गोरिदम है। ओके ये हमारा एल्गोरिथम है। अभी एल्गोरिथम के भी टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। बहुत सारे हैं पर अभी यहाँ पर मैं सिर्फ 3 ही बताता हूँ आपको। सर्च इंजन एल्गोरिथम, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम और रिकर्सिव एल्गोरिथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकर्सिवली आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। रिकर्सिवली क्या होता है वो भी मैं इस लेक्चर में आपको बता दूंगा। सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे वो है सर्च इंजन एल्गोरिथम। ये होता क्या है? ओके तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है आपने। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके अब जो पहला होता है वो हमारा सर्च इंजन। यस तो फर्स्ट हमारा जो होता है वो होता है सर्च इंजन एल्गोरिदम। सेकंड होता है हमारा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम।
तीसरा हमारा होता है रिकर्सिवली, जो हम आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, आपके इंजीनियरिंग फील्ड में ये ज़्यादा पूछते हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ये सर्च इंजन एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए, आप कभी भी कोई भी वेब पेजेस के अंदर आप जब जाते हो या आप कोई भी चीज़ कीवर्ड डालते हो, तो उसके रिगार्डिंग जो आंसर आता है वो हमारा सर्च इंजन एल्गोरिदम होता है। तो सर्च इंजन का किस तरह लिखना है आपको मैं ये भी बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले दिस एल्गोरिदम टेक सर्च ऑफ कीवर्ड। आप जो भी कीवर्ड डालोगे, एग्जाम्पल आपको कुछ रिगार्डिंग चाहिए किसी के से कि किसी को विश करना है, तो आप लोग WHI दिखते हैं, उसके रिलेटेड इसके इन्फॉर्मेशन वेब जो पेज होता है, मीन्स उसके पीछे जिसने भी ये वेब पेज बनाया है उसके पीछे एक एल्गोरिदम लिखा होगा कि कोई भी बंदा कीवर्ड लिखेगा उसके अकॉर्डिंग उसको वो आउटपुट मिल जाएगा। या आप ऑपरेटर या कोई भी एक ऑपरेटर आप यूज़ करो, ऑपरेटर एज इनपुट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ऑपरेटर एज इनपुट की मैं बात कर रहा हूँ, जो सर्च करेगा वो सर्च इट्स एसोसिएटेड डेटाबेस। ओके, मतलब आपने कोई भी कीवर्ड डाला तो एल्गोरिदम उस कीवर्ड को फाइंड करेगा कि आपको क्या चाहिए और डेटाबेस में से निकालेगा और वो आपको उसके रिलेवेंट डेटाबेस में जाके फॉर रिलेवेंट आंसर देगा। वेब पेज एंड रिटर्न रिजल्ट। ओके, तो मतलब जब हम लोग जो क्रोम यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई एल्गोरिदम लिखे गए हैं। जैसे ही मैं उस एल्गोरिदम में कोई भी कीवर्ड्स डालता हूँ उसके रिगार्डिंग मुझे आंसर मिलता है और उसको हम लोग सर्च इंजन एल्गोरिदम में पढ़ते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आएगा। सेकेंड है हमारा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या करता है, This computing algorithm transfer a data according to specified action to protect it। मतलब ये हमारे डेटा एक जगह से दूसरी तरफ तक लेके जाता है ये एल्गोरिदम, बट किस तरह से, इंक्रिप्शन फॉर्मेट में। ओके, बाइनरी फॉर्मेट बोल सकते हो आप 10101 में, जिसको थर्ड पार्टी को वो समझ में नहीं आता। तो दिस कंप्यूटिंग एल्गोरिथम ट्रांसफर अ डेटा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड एक्शन टू प्रोटेक्ट इट, such as data encryption standard, for example key encrypt और decrypt the data। मतलब जब भी कोई यूज़र को मैंने कुछ सेंड किया है और कोई मैंने किसी A को B को मैंने सेंड किया है, मेरे A से B तक मेरा डेटा जा रहा है, तो ये जो डेटा जा रहा है मतलब एक एल्गोरिदम जो बीच में रखा है, तो इस डेटा को लेके वो इस यहाँ पर भेज देगा और किस वे में भेजेगा, वो इनक्रिप्ट में भेज देगा और जैसे ही ये बंदे को मिल जाएगा उसे डिक्रिप्ट करके वो डेटा दे देगा। तो ये एग्जाम में आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस कंप्यूटिंग एल्गोरिथम ट्रांसफर अ डेटा। याद रखिए ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लिख देना, ट्रांसफर करता है डेटा को अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड एक्शन, और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आपका डेटा इंक्रिप्शन हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये एक डायग्राम बना के आप दे सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है रिकर्सिवली एल्गोरिथम, जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो थर्ड वाला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थर्ड जो हमारा है। ओके, तो ये इंक्रिप्शन होता क्या है, ये रिकर्सिवली होता क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस एल्गोरिथम कॉल itself repeatedly until the solve a problem। ये जो चीज़ है ये आप डिवाइड एंड कॉन्कर में पढ़ोगे, ये आप मर्ज शॉर्ट में पढ़ोगे, क्विक शॉर्ट में पढ़ोगे, कब तक, जब तक कोई आंसर सॉल्व नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई एक सम सॉल्व कर रहे हो, आप जब तक वो सम को सॉल्व करते होंगे जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, तो रिकर्सिवली एल्गोरिथम यही करता है। क्या करता है, दिस एल्गोरिथम कॉल इटसेल्फ, खुद को कॉल करेगा जब तक, रिपीटली until it solve a problem।
क्या आप क्या हार मान के बैठ जाते हो क्या, कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो? नहीं ना। तो सिस्टम भी, ये एल्गोरिथम जो रिकर्सिवली है ये हार नहीं मानता जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। ओके, आई होप आपको ये एल्गोरिथम क्या होता है, इसके रोल्स हम लोग ने एक्चुअली यहाँ पर उसके रोल पढ़े हमने यहाँ पर, और उसके टाइप्स पढ़े हमने यहाँ पर, एल्गोरिथम क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिवाइड एंड कॉन्कर जो भी इसके आगे का जो पार्ट है मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू।